महाराष्ट्र के सियासी संकट पर आज साफ हो सकती है तस्वीर। मातोश्री पहुंचे सीएम उद्धव ठाकरे बना सकते हैं नई रणनीति। गुवाहाटी में बनेगी एमएलए का मंथन जारी। कांग्रेस और एनसीपी अपने अपने विधायकों के साथ मुंबई में करेंगे मीटिंग। महाराष्ट्र में आज बीजेपी पेश कर सकती है सरकार बनाने का दावा। गवर्नर को एमएलए की लिस्ट सौंप सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी अपने 106 एमएलए और दूसरे आजाद एमएलए का हिमायत यकजा रखने की तैयारी। शिवसेना में बगावत के बाद वजीर आला उद्धव ठाकरे का इमोशनल कार्ड। इस्तीफा दिए बिना मुख्यमंत्री आवास छोड़कर पहुंचे मातोश्री। खिताब में कहा, शिवसेना का पुत्र हूं, कुर्सी का लालच नहीं। अगर शिव सैनिक बोलेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे ने किया 2/3 एमएलए की हिमायत का दावा। शिंदे का दावा 46 एमएलए की हिमायत हासिल। शिंदे की हिमायत में आज कई और एमएलए पहुंच सकते हैं गुवाहाटी। महाराष्ट्र के सियासी घमासान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कांग्रेस लीडर जया ठाकुर ने अर्जी दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की मांग की। विधानसभा से त्याग पत्र देने वाले या ठहराए जा चुके विधायकों के चुनाव लड़ने पर 5 साल तक रोक लगाने की मांग की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने न्योते पर ब्रिक्स सम्मेलन में आज हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। वर्चुअल होगी मीटिंग। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के सदर जायर बोल्सोनारो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा भी होंगे समिट में शामिल। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाब। आज संगरूर, आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर आज पड़ेंगे वोट। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर भी वोटिंग। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग। नेशनल हेराल्ड मामले में आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे कांग्रेस सदर सोनिया गांधी। खराब सेहत का हवाला देते हुए मांगा था कुछ और हफ्तों का वक्त। ईडी ने मानी गुजारिश। असम में बाढ़ से जारी है तबाही। 32 जिलों में बाढ़ का असर। अब तक 90 लोगों की मौत। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कामों में जुटी।